नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष राठौर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका स्टडी जोन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों लास्ट क्लास में बात कर रहे थे इंटीग्रेशन की, समाकलन की। और दोस्तों समाकलन से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट हमने समझे थे और उन कंसेप्ट बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल हमने किए थे। शुरुआत करते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों। क्वेश्चन है भैया, इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, इसका समाकलन हमें ज्ञात करना है। dx का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। ठीक है भैया, तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया हुआ है। इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं, किस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, उसके बारे में दोस्तों अपन बात करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझना। ठीक है भाई, तो इधर देखो, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें अंडर रूट जो ये 1 है, 1 की जगह मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, 1 की जगह मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। 1 की जगह मैंने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। हमने पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था, एक मिनट, हल्का सा यहाँ पे 2x कर लेना, ये क्वेश्चन में हल्का सा क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना। यहाँ पे 2x है, साइन 2x। ठीक है, तो ये मैंने 1 की जगह क्या लिख दिया भैया, 1 की जगह लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, क्योंकि हमने लास्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये फर्स्ट सेमेस्टर में ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा था। तो 1 की जगह मैंने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। वहाँ पे थीटा था, यहाँ पे दूसरे फलन में एक्स आ रहा है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे एक्स लिख दिया। तो 1 की जगह तो क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x, साइन 2x का भी दोस्तों अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में। साइन 2 थीटा बराबर हमने पढ़ा था 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब दोस्तों अगर फर्स्ट सेमेस्टर में ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से नहीं पढ़ते तो अभी सेकंड सेमेस्टर में समाकलन आ जाते हैं क्या हमें। 1 की जगह तो क्या लिख दिया भैया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और साइन 2 थीटा बराबर हमने पढ़ा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो साइन 2x की जगह क्या जाएगा, 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। ठीक है भैया, ये कोष्टक है, ये कोष्टक लगा दिया अपन ने, और पीछे dx। ठीक है भाई, ये पूरे के कोष्टक हो रहे बाहर, ये पूरे के कोष्टक। ठीक है, अब अपन ने फॉर्मूला पढ़ा, क्या फॉर्मूला पढ़ा, a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये a स्क्वायर, ये प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab उस फॉर्म में नजर आ रहा है अपन को, ये ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन आ रहा है उस फॉर्म में नजर। a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी बन रहा है ऐसा। तो इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे, अंडर रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स इसका होल स्क्वायर, और पीछे dx, और ये बड़ा एक कोष्टक बाहर लग रहा है। ठीक है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र के अनुसार इसको मैंने क्या लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब दोस्तों इस स्क्वायर से ये अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो ये बड़ा ये कोष्टक बाहर जो लग रहा है वो मैंने लगा दिया। स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और पीछे dx। अब यहाँ बीच में प्लस आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, इनको अलग अलग कर देंगे। तो इंटीग्रेशन साइन एक्स, इसके पीछे dx लगा देंगे, फिर प्लस का प्लस, फिर इंटीग्रेशन कोस एक्स, और इसके पीछे dx लगा देंगे। साइन एक्स का दोस्तों समाकलन अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस कोस एक्स। साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस कोस एक्स, कुछ महत्वपूर्ण फलनों के समाकलन में। और कोस एक्स का समाकलन होता है साइन एक्स, और प्लस सी लगा देंगे पीछे, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। एक बार और समझा देता हूँ, एक को लिख दिया मैंने साइन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स, प्लस साइन 2x को लिख दिया 2 साइन एक्स कोस एक्स। कैसे लिखा, ट्रिग्नोमेट्री के सूत्रों के अनुसार।
फिर a प्लस बी के होल स्क्वायर के अनुसार इसको लिख दिया साइन एक्स प्लस कोस एक्स का स्क्वायर, फिर स्क्वायर से अंडर रूट हट गया, फिर दोनों को अलग अलग करके समाकलन कर लिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है भैया, इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था। अगर भैया अच्छे से नहीं पढ़ोगे, समाकलन नहीं समझोगे, प्रमोट के भरोसे रह जाओगे, तो ज़िंदगी अंधकार में चल जाएगी। ठीक है, तो कम से कम मैथमेटिक्स और मैकेनिक्स इन दो सब्जेक्टों को तो अच्छे से पढ़ी लो। सिविल और मैकेनिकल वाले तो ख़त्म है। अगर मैथ और मैकेनिक्स समझ में नहीं आए तो सिविल मैकेनिकल वालों का तो कुछ भी डेरिवेशन कुछ भी नहीं होगा सेकंड ईयर थर्ड ईयर में। ठीक है, इसलिए ढंग से पढ़ लेना भैया। ठीक है, समझा रहा हूँ, बार बार समझा रहा हूँ। फिर भी अगर आपके समझ में नहीं आए बात तो आप जानो, आपका काम जाने, फिर बाद में याद आएगी बातें नहीं पढ़ोगे तो। ठीक है, खैर आपकी मर्जी भैया, आपकी इच्छा के मालिक आप खुद हो। तो इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अब हम आगे चलते हैं। और अवकलन समाकलन में विद्यार्थियों की हालत खराब हो जाती है। विद्यार्थियों की छोड़ो, पढ़ाने वाले टीचरों की हालत खराब हो जाती है। लेकिन जब मैं पढ़ा दूंगा ना, ढंग से पढ़ लोगे तो गारंटी है अवकलन समाकलन की धज्जियां उड़ा दोगे तुम। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है भैया समाकलन 1/1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स का मान ज्ञात करो। का मान ज्ञात करो। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 1/1 प्लस साइन एक्स डी एक्स का मान ज्ञात करो, यानी इसका समाकलन हमें करना है। ठीक है दोस्तों, इसे समझते हैं, अच्छे से देखना इधर। दोस्तों जब भी बटा में यानी हर में अगर प्लस माइनस में कोई दो फलन आपस में आ जाए, यानी दो फलनों के बीच या तो प्लस का चिन्ह आ जाए या माइनस का चिन्ह आ जाए। कब? हर में कोई भी दो फलनों के बीच या तो प्लस का चिन्ह आ जाए या माइनस का चिन्ह आ जाए, तो अपन क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं सबसे पहले, जैसा कि अपन ने फर्स्ट सेमेस्टर में अवकलन के अंदर भी किया था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ समाकलन 1/1 प्लस साइन एक्स, परिमेयकरण में क्या करते हैं, जो चिन्ह यहाँ रहता है उसका उल्टे चिन्ह से ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 1 यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, और पीछे साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। इसे क्या बोलते हैं, परिमेयकरण करना, परिमेयकरण करने पर। ठीक है, तो इसका अपन ने क्या कर दिया, परिमेयकरण कर दिया। परिमेयकरण कब करेंगे, जब भी हर में दो फलनों के बीच में प्लस माइनस आ जाए तो अपन को सबसे पहला मेथड परिमेयकरण करना है। ठीक है भैया, अब इधर देखो, एक को 1 माइनस साइन एक्स से गुणा करेंगे तो ऊपर तो 1 माइनस साइन एक्स से आ जाएगा, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र लगेगा। दोस्तों a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देख लो 10th के फॉर्मूले भी काम आ रहे। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर तो एक ही होगा, और माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स, और पीछे डी एक्स। अब दोस्तों हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ा था, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, इस साइन स्क्वायर एक्स को मैं बराबर के उधर ले जाऊं तो यहाँ क्या जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। चूंकि इस साइन स्क्वायर एक्स को बराबर के मैं उधर ले जाऊंगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो कोस स्क्वायर एक्स बराबर क्या जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो दोस्तों यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख देंगे, 1 माइनस साइन एक्स, तो ऊपर बटा में, और बटा में क्या लिख देंगे, कोस स्क्वायर एक्स, और पीछे डी एक्स चल रहा है। ठीक है, अब इस कोस स्क्वायर एक्स को इस दोनों के नीचे बटा में ले जाएंगे। ठीक है, तो 1 बटा कोस स्क्वायर एक्स और माइनस साइन एक्स बटा कोस स्क्वायर एक्स आएगा बटा में, तो इस कोस स्क्वायर एक्स को मैं ऐसे लिख देता हूँ, कोस एक्स इंटू कोस एक्स। ऐसा क्यों लिखा अभी आपको समझ में आ जाएगा। बटा में कोस स्क्वायर एक्स को मैंने क्या लिख दिया, कोस एक्स इंटू कोस एक्स, यहाँ डी एक्स लगा दो दोनों के पीछे, क्या लग जाएगा, डी एक्स। दोनों को अलग अलग कर दिया। 1 बटा कोस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था कल वाली में।
1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स, माइनस दोस्तों यहाँ पे साइन एक्स अपन कोस एक्स क्या बनेगा, टेन एक्स बनेगा, और 1 अपॉन कोस एक्स क्या बनेगा, सेक एक्स बनेगा। इस कारण से अपन ने यहाँ पे अलग अलग किया था, तो सेक एक्स और पीछे लिख देता हूं मैं टेन एक्स। 1 अपॉन कोस एक्स तो क्या बन गया, सेक एक्स, साइन एक्स बटा कोस एक्स क्या बन गया, टेन एक्स। ये देख लो भैया ट्रिग्नोमेट्री काम आ रही है, ट्रिग्नोमेट्री के बिना समाकलन में कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री भी आनी चाहिए। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन अपन ने कल की क्लास में पढ़ा था, क्या होता है, टेन एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन टेन एक्स माइनस सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन होता है सेक एक्स, और प्लस सी लगा दो, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। लास्ट में प्लस सी लगाना मत भूलना। तो इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रकार से अपन समाकलन ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है भैया। मेरे हिसाब से इसको आपको समझ में आ गया होगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और जो ऐप के अंदर पढ़ रहा है वो वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकता है, ठीक है, या पीडीएफ में से उतार लेना जब पीडीएफ डलेगी इस चैप्टर के, ठीक है। ठीक है भैया, चलें आगे। ठीक है, मामला यहाँ तक एक बार कमेंट करके रिप्लाई कर दो, ठीक है, यहाँ सब क्लियर है मामला, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलें आगे। ठीक है, चलो देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भैया dx बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स का समाकलन ज्ञात करो, का समाकलन ज्ञात करो, या इसका मान ज्ञात करो। अगर ये ऐसे लिखेगा कि समाकलन ज्ञात करो तो पीछे dx लिखना या नहीं लिखना जरूरी नहीं है, अगर नहीं लिखेगा तब भी अपन को समाकलन ही करना है, ठीक है। और अगर लिख देगा का मान ज्ञात करो तो पीछे वो dx लिख के देगा, कंपलसरी है, ठीक है। का मान ज्ञात करो तो dx लिखा हुआ आएगा, और समाकलन ज्ञात करो तो dx लिखा हुआ आए या ना आए, अपन को क्या करना है, समाकलन करना है। अब दोस्तों इसका समाकलन कैसे करेंगे, ठीक है, यहाँ मामला खराब हो रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, और ये दिमाग तभी लगेगा जब आप घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, नहीं तो कभी भी ये बातें दिमाग में नहीं आ सकती जो भी मैं इस क्वेश्चन में करने वाला हूँ, ठीक है। इधर देखो, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसे लिख रहा हूँ 1 बटा साइन स्क्वायर 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, और ये पीछे लिख रहा हूँ dx। अब दोस्तों ये मैंने एक अपने आप लिख दिया, ऊपर कुछ भी नहीं है तो एक तो है, और ऊपर एक अपने आप भी लिख दिया, फिर एक की जगह मैंने ये भी लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। आप कहोगे सर ये क्या कर रहे हो, घर की खेती है क्या, तो भैया घर की खेती ही है, ठीक है। समाकलन में घर की खेती यूज करनी पड़ेगी, और ये घर की खेती तभी यूज कर पाओगे जब प्रैक्टिस करोगे, नहीं तो दिमाग बिल्कुल भी नहीं आ सकता दिमाग में ये चीज़ें कि यहाँ एक लिखो, फिर एक को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिखो ट्रिग्नोमेट्री के अनुसार, और ये पीछे dx चल ही रहा है। अब ये साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कोस स्क्वायर एक्स इनको अलग अलग कर देंगे, और दोनों के नीचे बटा में क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। तो इसको अलग अलग कर देता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, प्लस यहाँ प्लस आ रहा है तो प्लस, फिर समाकलन ये dx पीछे आ जाएगा, फिर कोस स्क्वायर एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स इंटू dx। यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर एक्स कट गया, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कट गया, अलग अलग करते हैं, ठीक है भैया। यहाँ आ गया 1 बटा कोस स्क्वायर एक्स, और 1 बटा कोस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, ट्रिग्नोमेट्री के अनुसार लास्ट क्लास को पढ़ना पड़ा था, और पीछे dx प्लस 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स, और 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स। किससे लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं,
कोसेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है भैया। अब सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन हमने पढ़ा है कल लास्ट क्लास में। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है बच्चे टेन एक्स। क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, कितना होता है? टेन एक्स। और कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है माइनस कोट एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है? माइनस कोट एक्स। तो टेन एक्स माइनस कोट एक्स और प्लस सी, ये क्या जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा भैया। इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अभी बहुत लंबा ये चैप्टर है, अभी तो इस चैप्टर की शुरुआत हुई है। कम से कम 6-7 मेथड आएंगे आगे, 6-7 विधियाँ आएगी समाकलन ज्ञात करने की। अभी तो अपन पहली विधि के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और 6-7 विधियाँ हमें आनी चाहिए अगर हमें कुछ आगे कुछ करना हो तो, ठीक है। नहीं तो सेकंड ईयर थर्ड ईयर में कुछ ना होने वाला, ठीक है। इन्हें अच्छे से पढ़ लेना भैया। ठीक है, देख लो इसे एक बार अच्छे से, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो जो भी लेना हो। इसके बाद अपन आगे चलेंगे और बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। ठीक है, चलें आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। बहुत से विद्यार्थी तो सीरियस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से, उनको तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। तो दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, चलते हैं अपन आगे। जिसको पढ़ना है वही पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना है मैं क्या ऊपर से देवता आके समझा देंगे तब भी नहीं पढ़ाएगा तो, ठीक है। तो 5 की घात x माइनस 3 e की घात x प्लस 2/x, ठीक है, प्लस 2/x और फीचर dx का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। ठीक है भैया। अब इधर देखना इस क्वेश्चन को किस प्रकार से अपन सोल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। देखना इधर सबसे पहले प्लस माइनस आ रहा है तो अलग अलग कर दो। लास्ट क्लास में अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी इनको अलग अलग करने की। तो यहाँ 5 की घात x dx, फिर माइनस 3 e की घात x dx, फिर प्लस, फिर समाकलन 2/x और dx। सबको अलग अलग कर दिया हमने। प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में कि सबको अलग अलग कर सकते हैं अगर बीच में प्लस माइनस आ रहा होगा तो, ठीक है भैया। अब 5 की घात x, a की घात x का समाकलन हमने पढ़ा था कल। a की घात x का समाकलन क्या होता है? ax बटा log a। क्या होता है? ax बटा log a। तो यहाँ a की जगह 5 आ गया, a की जगह क्या आ गया? 5 आ गया। तो समाकलन क्या हो जाएगा? 5x बटा log 5 हो जाएगा। 5x बटा log 5। तो इसका समाकलन क्या हो गया? 5 की घात x बटा log 5। कल हमने a की घात x का पढ़ा था समाकलन, तो एक की जगह यहाँ 5 आ गया। तो 5 की घात x बटा log 5, ठीक है। माइनस ये 3 दोस्तों बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। और a की पावर x का समाकलन a की पावर x ही होता है, यह भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कल, ठीक है। प्लस 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। और 1/x का समाकलन log x होता है। 1/x का समाकलन क्या होता है? log x होता है। और प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया। तो कुछ महत्वपूर्ण फलनों के समाकलन अपन को ध्यान नहीं रहेंगे तो समाकलन के क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकते, ठीक है भैया। तो इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसे देख लो एक बार अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, ठीक है भाई। तो सारे क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पढ़ने वाले स्टूडेंटों से, जो पढ़ाई करना चाहता हूँ उन स्टूडेंटों से मेरी रिक्वेस्ट है भैया, घर पे प्रैक्टिस कर लेना अगर अपन को ज़िंदगी आगे बढ़ानी हो, ज़िंदगी सुधारनी हो तो, ठीक है। और जिसको ज़िंदगी बिगाड़नी हो तो आराम से गेम वेम खेलो, मज़े मारो, व्हाट्सएप चलाओ, फेसबुक चलाओ, इंस्टा चलाओ, जो भी तुम्हारी चलाओ, इच्छा हो वो चलाओ, ठीक है भैया। जो एक बात बता दूं मैं आपको, जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज करते हो, पता नहीं कितने ग्रुप आपने बना रखे हैं, इधर से उधर बातें शेयर करते हो, स्टेटस पे लगाते हो, तो जो बातें आप शेयर करते हो सभी के पास पहुंच जाती है। उनमें क्यों आपका टाइम खराब करने में आप लगे रहते हो? ये सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, ये काम आएगा अपनी ज़िंदगी में? ये आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करने वाले उपाय है, ये आपकी ज़िंदगी को संवारने वाले उपाय नहीं है। आजकल बच्चे क्या करते हैं, फ़ोटो खींचा, सेल्फी ली, उसे फेसबुक पे डालेंगे, इंस्टा पे डालेंगे, व्हाट्सएप स्टेटस पे डालेंगे और फिर कहेंगे वाह मेरे कितने लाइक आए, मेरे कितने फॉलोवर है, जैसे कोई पैसे मिल रहे हो इसके।
भैया ये सब बर्बादी के काम है, पढ़ोगे तो ऐसे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे कितने लायक आ रहे, अपने आप लायक आ जाएंगे, गिन भी नहीं पाओगे इतने लायक आ जाओगे अगर काबिल बन जाओगे, आगे बढ़ जाओगे तो। ठीक है, तो भैया पढ़ लो लिख लो, जिंदगी सुधर जाएगी, नहीं तो रोगे फिर बैठ के एक दिन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, हम आगे चलते हैं। आपकी इच्छा हो जो करो, मैं समझाता रहूँगा, क्योंकि कुछ के समझने में बात आ जाती है, अब दोस्तों के समझने में बात नहीं आती, जिसके नहीं आती उसके तो आएगी भी नहीं, और मैं उनके लिए कह भी नहीं रहा। जो समझदार है, जो समझ सकता है कि भाई सर सही कह रहे हैं, अपने भले के लिए कह रहे हैं, उनके लिए मैं कहता हूँ। ठीक है, तो बात करते हैं भैया अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अपना tan स्क्वायर एक्स dx का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। अब ये tan स्क्वायर एक्स का समाकलन तो अपन ने डायरेक्ट कल निपटा था, तो इसका समाकलन कैसे करेंगे इधर देखना आप। भैया अपन ने पढ़ा था 1 + tan स्क्वायर एक्स बराबर होता है sec स्क्वायर एक्स, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा फर्स्ट सेमेस्टर में। 1 + tan स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ से मैं tan स्क्वायर एक्स बराबर क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं tan स्क्वायर एक्स बराबर लिख सकता हूँ sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। इस एक को मैं उधर ले गया तो माइनस में चल जाएगा, तो tan स्क्वायर एक्स बराबर क्या गया, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे मैं tan स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख दूंगा, tan स्क्वायर एक्स की जगह लिख दूंगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 और पीछे dx। tan स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख दिया, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 और पीछे dx। अब बीच में माइनस आ रहा है तो इनको अलग अलग कर सकते हैं, लास्ट क्लास में मैंने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो यहाँ पे sec स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 इंटू dx, ये होगा अलग अलग के अंदर। sec स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, tan x, पढ़ा है तो हमने, माइनस का माइनस 1 है, 1 को तो चाहो लिखो या ना लिखो बात बराबर है, 1 को dx से गुणा करेंगे तो dx, और dx का समाकलन अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था क्या होता है, x और प्लस c। dx का समाकलन लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था, dx का समाकलन क्या होता है बच्चों, x, तो x और प्लस c, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों ये फर्स्ट टाइप की समाकलन की क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए। फर्स्ट टाइप में हमने पढ़ा था अचर तथा फलन के गुणनफल का समाकलन। समाकलन का फर्स्ट मेथड अपना कंप्लीट हो चुका है। अब बात करेंगे समाकलन के सेकंड मेथड की, और समाकलन का जो सेकंड मेथड है वह है समाकलन ज्ञात करने की प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले मेथड के बारे में। अगला मेथड है बच्चों हमारा समाकलन ज्ञात करने की प्रतिस्थापन विधि। समाकलन ज्ञात करने की प्रतिस्थापन विधि। समाकलन ज्ञात करने की प्रतिस्थापन विधि क्या है, प्रतिस्थापन विधि उसके बारे में दोस्तों अपन समझते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से होने से समझते हैं, क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट प्रतिस्थापन विधि का। क्वेश्चन है भैया x sin x स्क्वायर, x sin x स्क्वायर dx का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। अब दोस्तों में पता कैसे चलेगा कि जो क्वेश्चन बोर्ड पे दिया हुआ है वह प्रतिस्थापन विधि का है, उसे समझना इधर। दोस्तों यहाँ पे एक तो दो फलन गुणा में आ रहा है, दो फलन गुणा में आ रहे हैं, फिर एक फलन के अंदर एक फलन और आ रहा है, तो तीन फलन हो गए एक तरह से देखा जाए तो। एक तो x, एक साइन और एक एक्स स्क्वायर, तो दो फलन तो पहले से गुणा में x और साइन एक्स स्क्वायर, और फिर एक फलन जो है एक्स स्क्वायर वह दूसरे फलन के अंदर आ रहा है, यानी थीटा की जगह आ रहा है। तो जब भी फलन के अंदर कोई फलन आ जाए, जब भी फलन के अंदर कोई फलन आ जाए तो यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसका क्या करेंगे अपन, समाकलन करेंगे। अब इधर देखना इंपॉर्टेंट बात है, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा समाकलन कैसे करेंगे। जो फलन के अंदर आ रहा है उसे कोई दूसरा फलन मान लेंगे, यानी यहाँ एक्स स्क्वायर आ रहा है फलन के अंदर, तो एक्स स्क्वायर को अपन टी मान लेंगे। क्या मान लेंगे, टी। अब जिसको हमने टी माना, स्मॉल टी माना, उसका अवकलन करेंगे। क्या करेंगे, अवकलन। समाकलन के जलवे स्टार्ट हो रहे, देख लेना।
जिसको टी माने उसका अवकलन करेंगे। टॉपिक पढ़ रहे हैं समाकलन, काम आ रहा है अवकलन फर्स्ट सेमेस्टर का, ठीक है। एक्स स्क्वायर का अवकलन मैंने आपको बताया था, अवकलन में जो घात होती है वो आगे आ जाती है, तो 2 आगे आ जाएगा और इस घात में से 1 घट जाता है। ये फर्स्ट सेमेस्टर मैंने आपको बताया था, जो मेरे से पढ़ा होगा उसे पता होगा। एक्स स्क्वायर का अवकलन कैसे करेंगे, जो घात होती है वो आगे आ जाती है और फिर घात में से 1 घट जाता है, तो 2 आगे आ गया और फिर घात में से 1 घट गया। और x का अवकलन होगा dx और t का अवकलन होता है dt। ये लास्ट ईयर अपन ने पढ़ा था, लास्ट सेमेस्टर में, ईयर तो अभी भी वही चल रहा है आपका, लास्ट सेमेस्टर में हमने पढ़ा था। x का dx कर दिया, t का dt कर दिया, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा। अब x की घात 1 आएगी, उसे लिखो चाहो मत लिखो, बात बराबर है। तो 2x dx बराबर क्या आ गया, dt आ गया। यहाँ से x dx बराबर क्या आ गया, dt। इस 2 को मैं नीचे बटा में ले गया, तो x dx बराबर क्या आ गया भैया, dt बटा 2 आ गया। अब इधर देखना, साइन का मैंने साइन लिख दिया, एक्स स्क्वायर की जगह मैंने t लिख दिया, क्योंकि एक्स स्क्वायर को t के बराबर माना था। अब यहाँ पे क्या बचा, एक तो ये x बचा और ये पीछे dx बचा, आगे x बचा पीछे dx बचा, तो x dx बचा, x dx की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, dt बटा 2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे dt बटा 2 लिख दिया, किसकी जगह, x dx की जगह। अब दोस्तों ये 2 बटा में इसको मैं बाहर ले लूँगा, कांस्टेंट है, तो 1 बटा 2 साइन t dt। अब साइन t का हम समाकलन करेंगे, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, ठीक है। तो साइन t का समाकलन क्या होता है बच्चों, माइनस का कोस t। साइन t का समाकलन क्या हो गया, माइनस का कोस t, तो माइनस 1 बटा 2 कोस, और t की जगह वापस क्या लिख देंगे, t की जगह वापस एक्स स्क्वायर लिख देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो जब भी फलन का कोई फलन आ जाएगा तो अपन प्रतिस्थापन विधि के द्वारा इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। प्रतिस्थापन विधि क्या है कि जो फलन के अंदर फलन आया उसको आप कोई कांस्टेंट मानोगे, और वो हमने क्या माना, t, और जिसको आप t मानोगे उसका अवकलन करके ये कंडीशन सेटिस्फाई कराओगे, फिर इस कंडीशन का मान यहाँ रखोगे, फिर उसके बाद समाकलन करोगे, ठीक है। यह है मामला, जब जाके समाकलन होते हैं भैया, ठीक है। तो इस मेथड के क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं, हर मेथड के अपन को बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, जब जाके समाकलन समझ में आएगा। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हम आगे चलते हैं, ठीक है। और जो अगला क्वेश्चन है वो आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है भैया। तो चलते हैं अपन आगे। आगे देखो, किसी भाई बंधु को अगर समझ में नहीं आ रहा हो, हालांकि बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ, सभी को समझ में आ रहा होगा, फिर भी यदि किसी महान आत्माओं को समझ में नहीं आ रहा हो तो वीडियो को दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, साइन अंडर रूट एक्स बटा अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स का मान ज्ञात करो। अब दोस्तों यहाँ पे भी 2 फलन है, एक फलन तो ये वाला और एक फलन ये वाला, और बटा में या तो गुणा में आ जाए या भाग में आ जाए, दोनों केस में प्रतिस्थापन विधि लगेगी। और यहाँ पे भी फलन के अंदर फलन आ गया, क्योंकि यहाँ थीटा आता साइन का कोण, तो कोण के अंदर एक और फलन आ गया, तो जो फलन के अंदर फलन आया उसे क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। तो यहाँ पे अंडर रूट एक्स को टी मानेंगे, अंडर रूट एक्स को क्या मान लिया, टी। अब जिसको टी माना उसका अवकलन करेंगे। अंडर रूट एक्स का अवकलन मैंने लास्ट ईयर आपको बताया था, अंडर रूट एक्स का अवकलन होता है 1 बटा 2 अंडर रूट एक्स। अब जिसने नहीं पढ़ा हो फर्स्ट सेमेस्टर में अवकलन, वो रट्टा मान लेना, ठीक है। और क्या चल रहा है आपके पास, और जिसने पढ़ा है उसको तो समझ में आ गया होगा। अंडर रूट एक्स का अवकलन क्या होता है बच्चों, 1 बटा 2 अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स, एक्स का डी एक्स और टी का डी टी। तो यहाँ से मैं डी एक्स बटा अंडर रूट एक्स, डी एक्स बटा अंडर रूट एक्स को क्या लिख सकता हूँ, इस 2 को मैं इधर वज्र गुणा कर सकता हूँ, तो 2 इंटू डी टी। तो डी एक्स बटा अंडर रूट एक्स को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू डी टी। तो यहाँ पे साइन, इस अंडर रूट एक्स की जगह तो मैंने टी लिख दिया, ये टी लिख दिया, इंटू डी एक्स बटा अंडर रूट एक्स, इसकी जगह तो टी लिख दिया, फिर डी एक्स बटा अंडर रूट एक्स बच रहा है, तो डी एक्स बटा अंडर रूट एक्स की जगह क्या लिख देंगे,
2 इंटू डी टी लिख देंगे। अब ये 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है तो 2 साइन टी डी टी। साइन टी का समाकलन हमने पढ़ा क्या होता है, माइनस का कोस टी प्लस सी, तो -2 कोस टी का मान वापस वहाँ से यहाँ रख देंगे √x प्लस सी। ये टी का मान वापस लास्ट में रखना मत भूलना, वरना इसके नंबर कटते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो -2 कोस √x प्लस सी, ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है भैया। तो इस प्रकार से अपन प्रतिस्थापन विधि के द्वारा समाकलन कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे का जो प्रोसेस होगा, इसके आगे जो हमारी समाकलन की क्लास होगी वो ऐप के अंदर होगी। तो आज हमारी ये YouTube पर समाकलन की लास्ट क्लास है। इसके बाद अगर किसी को पढ़ाई करनी हो, किसी को आगे बढ़ना हो, अपनी मंजिल पे पहुंचना हो, तो इसके बाद अगर आप समाकलन पढ़ना चाहते हो तो ऐप के अंदर समाकलन की क्लास चलेगी। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो और ऐप के अंदर बैच ज्वाइन कर सकते हो। सेकंड सेमेस्टर मैथ, मैकेनिक्स और फिजिक्स का वहाँ पे सब कुछ प्रॉपर तरीके से चल रहा है। नोट्स वगैरह भी, हैंड रिटन नोट्स वगैरह भी आपको वहाँ पे टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। फिर भी यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हो, आपकी समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।